एपिसोड 2 हाउ बिजनेस रेस्ड कैपिटल बिफोर मार्केट्स। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मार्केट्स का बर्थ कैसे हुआ, लेकिन एक डीपर क्वेश्चन रह गया था, मार्केट के पहले बिजनेसेस ग्रो कैसे करते थे और क्या वो सिस्टम एफिशिएंट थे। आज हम डिकोड करेंगे डेट डिपेंडेंसी एरिया, इंटरेस्ट बर्डन ट्रैप, कैपिटल स्कैरसिटी स्पाइरल, इंडियाज लाइसेंस राज कंस्ट्रेंट, स्ट्रक्चर अनलॉक। लेट्स बिगिन। बोरो टू सर्वाइव। स्टॉक मार्केट के पहले बिजनेसेस के पास एक प्राइमरी ऑप्शन था, लोन्स, बैंक्स या फिर कोई प्राइवेट लेंडर। कैपिटल लेना मतलब बोरो करना था। यह एक फंडामेंटल डिफरेंस आ जाता है। समझो, इक्विटी में रिस्क शेयर होता है, डेट में रिस्क सिर्फ एंटरप्रेन्योर का होता है। एंड इफ बिजनेस नहीं हुआ तो भी लेंडर को इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए ही, और यही सिस्टम हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है। इंटरेस्ट ट्रैप, प्रॉफिट ऑप्शनल, इंटरेस्ट मैंडेटरी। रेवेन्यू फ्लक्चुएट करेंगे, मार्केट अनसर्टेन होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है। 1929 के बाद यूएस में कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कोलैप्स हो गए। नेशनल इनकम का प्रॉफिट शेयर 11% से नेगेटिव टेरिटरी में चला गया बाई 1933। लेकिन नेट इंटरेस्ट बर्डन इंक्रीज हो गया, मतलब एक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप पनिश हो रही थी, पैसिव कैपिटल रिवॉर्ड हो रहा था। ये इम्बैलेंस सिस्टम को फ्रेजाइल बनाता है। और फिर आता है नेक्स्ट फेज, कैपिटल इटसेल्फ श्रिंक होने लगता है। कैपिटल स्कैरसिटी स्पाइरल। 1929 में प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 19% था, 1933 तक 4% रह गया। थाउजेंड्स ऑफ बैंक फेल हुए, मनी सप्लाई ऑलमोस्ट 31% कॉन्ट्रैक्ट हुई। इस पीरियड में मॉडर्न प्री आईपीओ इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वेंचर कैपिटल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया। ये इनोवेशन को स्ट्रक्चर्ड रिस्क कैपिटल सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था। कैपिटल कॉन्सेंट्रेटेड था, फियर डोमिनेंट था, और जब कैपिटल फ्लो रुकता है, ग्रोथ रुकती है। अब सवाल ये है, इंडिया में क्या सिचुएशन डिफरेंट थी। इंडिया लाइसेंस राज लॉकडाउन। इंडिपेंडेंट इंडिया के अर्ली डेकेड में प्राइवेट इक्विटी एंटरप्राइजेस हेविली रेगुलेटेड था। इंडस्ट्रियल लाइसेंस मैंडेटरी थे। एक्सपांशन अप्रूवल ड्रिवन था। बैंक्स प्राइमरी फंडिंग का सोर्स थे। इक्विटी मार्केट बहुत शैलो था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता था, लेकिन कैपिटल डेप्थ लिमिटेड थी। एंटरप्रेन्योर को ग्रोथ के लिए सिस्टम नेविगेट करना पड़ता था। मार्केट एक्सेस नहीं मिलता था फ्रीली। कैपिटल एक्सेस बॉटलनेक था, और जब कैपिटल एक्सेस बॉटलनेक होता है, आइडिया स्केल नहीं करते फ्रीली। फिर आया स्ट्रक्चरल शिफ्ट, स्ट्रक्चरल अनलॉक। 1991 इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद रेगुलेटरी क्लैरिटी आई, प्राइवेट सेक्टर ओपन हुए, और फिर 1992 में सेबी ने मार्केट में डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया, डिस्क्लोजर नॉर्म इंट्रोड्यूस किए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन आया, कैपिटल मार्केट को कॉन्फिडेंस मिला। यहाँ से प्राइवेट इक्विटी फंड आए, आईपीओ मार्केट डीपन हुआ, कैपिटल डेमोक्रेटाइज हुआ। यहाँ एक कोर इनसाइट है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्केल तब आता है जब कैपिटल एफिशिएंटली फ्लो करता है। इन एफिशिएंसी ने आईपीओ मॉडल को पावरफुल बनाया। अगर आप सिर्फ स्टॉक के टिप्स के लिए यूट्यूब देखते हो तो ये सीरीज शायद आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सिस्टम समझना चाहते हैं, जो कैपिटल मैकेनिज्म डिकोड करना चाहते हैं, जो ग्रोथ के पीछे का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हो तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं, रीजंस नहीं, और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे आईपीओ मिरेकल नहीं, स्ट्रक्चरल अपग्रेड क्यों था। स्मार्ट इन्वेस्टिंग पब्लिक एक्साइटमेंट से नहीं, प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होता है।